अभी जो सूरत हाल है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज को ये एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर जिस दिन गवर्नर राज लगेगा उसके अगले दिन वहाँ से मज़ामत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे जो हमारे पाकिस्तान के पॉलिसी साज हल्के हैं या फैसला साज हल्के हैं, उनका ये ख्याल है कि चूँकि अफ़गानिस्तान से हमें इस वक्त एक मज़ामत हो रही है और चपलिश की एक फ़िज़ा है, तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा गवर्नर हो जिसका पूरे ख़त्े में और अफ़गानिस्तान में Influence असर और रसूख ज़्यादा हो। उस शहर के अंदर जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पे आप जो है ये इस तरह की मेन होल कवर नहीं कर पाए आप, और फिर आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि 14 घंटे के बाद हमने उस बच्चे की लाश जो है वो बरामद कर ली है। मरियम नवाज़ साहिबा की जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने तो खाली पंजाब को ही रखा हुआ है फ़िलहाल, बाकी तो हर जगह को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। कहीं पे अब आखिरी दफ़ा जो है उनकी पार्टी का कोई कारकुन या वर्कर या लीडर कब गया था सिंध बतौर एक पार्टी के नुमाइंदे के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। खुरम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आज जिन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से जो है वो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं कि गवर्नर राज लगेगा या नहीं लगेगा। फिर गवर्नर की तब्दीली के हवाले से भी कुछ नाम सामने आए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे कि गवर्नर राज अगर लगता है तो किस तरह लग सकता है, इस पर इम्प्लीमेंट हो सकता है, और अगर नहीं लगता तो क्या होगा, और अगला गवर्नर KP के कौन होगा, इस हवाले से बात करेंगे। फिर जो है नोटिफिकेशन का भी कहा जा रहा है कि एक नोटिफिकेशन होना था जो कि नहीं हुआ, उससे कुछ इबहाम जो है वो पैदा हुए हैं। वो क्या है, नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है या तरमीम के बाद जो है वो नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर हमने देखा कि कई सालों से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो हुकूमत जो है वो बिल्कुल वहाँ लोगों को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कल हमने बड़े एक दिल दहला देने वाले विजुअल्स देखे जब 3 साल का बच्चा जो है वो एक खुले गटर में जो है वो गिरा और उसके बाद 14 घंटे के बाद जो है वो उसकी लाश निकाल ली गई है। वो क्या मामला है, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी। वेलकम टू द शो खुरम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि गवर्नर राज के हवाले से खबरें आ रही हैं, आपको लगता है गवर्नर राज लगेगा? देखिए, ये एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ठीक वो है, कैसे? वो एक सियासी बयानिए के तौर पर या सियासी वो बारगेनिंग के तौर पे तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन गवर्नर राज लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अच्छा, बज़ाहिर जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत या मुक़्तदिर क़ुव्वतें इसलिए गवर्नर राज लगाना चाह रही हैं कि वो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में अपनी मर्ज़ी कर सकें और अपनी मर्ज़ी के इक़दामात उठा सकें। और ये कहा जा रहा है कि चूँकि सूबाई हुकूमत तो उनके साथ ताउन नहीं कर रही, इसलिए ये ज़रूरी हो गया कि गवर्नर राज वहाँ पर लगाया जाए। अच्छा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ना तो इस वक्त कोई गवर्नर राज लगाना चाह रहा है और ना ही ये कोई आसान काम है। तो फिर ये खबरें कहाँ से आ रही हैं? देखिए, खबरें तो आ जाती हैं, खबरें दी भी जाती हैं, खबरें चलाई भी जाती हैं, खबरें दिलवाई भी जाती हैं। वो तो ज़ाहिर है एक बयानिया बनाना होता है या एक सिचुएशन क्रिएट करनी होती है, तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रहती हैं। हो सकता है कुछ अर्से बाद जाके गवर्नर राज लग भी जाए। अच्छा। ठीक है, वो ज़ाहिर डिपेंड करता है कि आगे हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर राज को ये एक ऑप्शन है, क्योंकि अगर जिस दिन गवर्नर राज लगेगा उसके अगले दिन वहाँ से मज़ामत में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि अभी तो आपने PTI को किसी न किसी हद तक एंगेज करके रखा हुआ है, हुकूमत में हैं वो लोग, वहाँ पे उनके वज़ीर हैं, मशीर हैं और हुकूमत में उनका एक स्टेक है। लेकिन जब उनको आप हुकूमत से निकाल देंगे तो अभी अगर 10% एहतजाज हो रहा है तो वो फिर अचानक से 80-90% पे चला जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी और कुछ करने को लिए नहीं होगा। सारे लोग पार्टी से एक और आप ऑफेंड कर देंगे उनको और दोबारा से उनको उनकी तहरीक को एक नई एक महमीज़ देने की एक मुतरादिफ है ये। तो वो फिर लोग उनके पास सड़क पे आने के अलावा या और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो कोई भी इसको प्रपोज़ कर रहा है ये कोई वाइज अप्रोच है। गवर्नर राज नहीं लगना चाहिए और अभी फ़िलहाल इसकी सूरत कुछ नज़र भी नहीं आ रही कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। जहाँ तक इसकी ज़रूरत का ताल्लुक़ है तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह से कोई ज़रूरत भी है। देखें, बेशक PTI की हुकूमत जो है वो इस वक्त एंटी है, उनके जो है वफाकी हुकूमत और दूसरी जो मुक़्तदिर को होते हैं उनकी आपस में एक चपकलिश जारी है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपके जो इंतहाई ज़रूरी इक़दाम हैं वो आप KP हुकूमत से नहीं करवा सकते। आप किसी न किसी हद तक आपका राब्ता है, किसी न किसी हद तक आपकी कोऑपरेशन चल रही है, एक वर्किंग रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मौजूद है। आपको लग रहा है कि है?
जी बिल्कुल है, वो ऐसा नहीं है कि ना हो। तो ये जो इस तरह के जो बयानात आ जाते हैं ना, या इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसके दो मकासद होते हैं। एक तो हमारी जो सहाफ़ती लैंग्वेज में उसे कहा जाता है फिलर छोड़ना, बिल्कुल। कि एक फिलर एक चीज़ क्रिएट कर दी उसका रिस्पांस देखने के लिए कि क्या भाई अब क्या इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। अगर तो रिएक्शन फेवरेबल है तो फिर सोचा जा सकता है काम कर लेते हैं। अच्छा। और अगर रिएक्शन फेवरेबल नहीं है तो फिर कहीं हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, हमने तो कोई बात नहीं की, तो अखबारों में आ रहा है, तो जिम्मेदारी एंड पे मीडिया पे आती है कि बिल्कुल ऐसे मीडिया ही में कि मीडिया ने गलत मीडिया ने फेंक कहा, दी, हमने तो हाँ। कुछ नहीं कहा। तो इस जो अभी जो कुछ हो रहा है इसमें कल एक सॉलिड चीज़ हुई है कि जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत बरए कानून है उन्होंने कहा है जी कि लग सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि लगाने जा रहे हैं, उनका लग सकता है। तो उसको थोड़ा सा उन्होंने सॉलिड बनाने की कोशिश की है कि कुछ ना कुछ है, हो भी सकता है शायद कुछ अर्से बाद आगे चल के, लेकिन वक्ती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये सरासर हुकूमत के नुकसान में है, ये सरासर मुक़्तदर क़ुव्वतों के नुकसान में है, ये सरासर मुल्क के नुकसान में है। क्योंकि अगर लगा देंगे तो एक अजीब सी रिजेंटमेंट होगी, एक नई एक कोई वो तोड़ फोड़ का या एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये इस वक्त मेरा नहीं ख्याल के कोई उल्टा इन्हीं के गले में पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि केपी में दहशतगर्दी भी बहुत है, फिर गवर्नेंस का बुरा हाल है, तो वो बेहतर है कि ना ही लगाएं। जी बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि फिर अभी तो 1.5 साल नहीं हुआ, 1.5 साल या गालबन हो गया हुकूमत को आए हुए, तो आगे 3.5 साल तक आप कैसे खींचेंगे गवर्नर राज को। और अगर अब तो आप 2 महीनों के लिए लगा के 3 महीने को लगा के फिर उनको वापस लाएंगे, शायद कोई तरमीम हो जाए, तो इसमें भी तरमीम हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि सियासी तौर पे या इंतज़ामी तौर पे भी ये कोई बहुत ज़्यादा वायबल ऑप्शन है। हाँ, ये हो सकता है कि गवर्नर तब्दील हो जाए। हाँ अच्छा, वो मैं उसी टॉपिक की तरफ आना चाह रही हूँ खुर्रम साहब, कि गवर्नर के नाम आ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी ने भी कह दिया कि ठीक है अगर तब्दील होता है तो मैं चला जाऊँगा वापस। आपको सारे नामों में से कौन सा पावरफुल नाम लगता है कि जो है वो गवर्नर बन सकता है केपी के इस टाइम पे? देखिए, हमने तकरीबन 1.5-2 महीने पहले हमारे वी न्यूज़ के पेशावर में कॉरेस्पॉन्डेंट है सिराजुद्दीन, उन्होंने खबर दी थी कि सबसे पहले कि गवर्नर तब्दील होने का इम्कान है। बिल्कुल ऐसा ही। और उनके उस खबर की बेसिस ये थी कि जो हमारे पाकिस्तान के पॉलिसी साज हल्के हैं या फैसला साज हल्के हैं, उनका ये ख्याल है कि चूँकि अफ़गानिस्तान से हमें इस वक्त एक मज़ामत हो रही है और चपलिश की एक फ़िज़ा है, तो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा गवर्नर हो जिसका पूरे ख़त्ते में और अफ़गानिस्तान में असर रसूख ज़्यादा हो। और उस सिलसिले में आफ्ताब शेरपाव साहब का नाम लिया जा रहा था उस वक्त से कि उनका काफ़ी असर रसूख है, और मुक़्तदर क़ुव्वतें चाह रही थी कि उनको गवर्नर लगा के उनके थ्रू कोई आगे अफ़गानिस्तान के साथ जो भी मामलात करने हैं उसका सिलसिला बढ़ाया जाए। तो उस हद तक तो हक़ाइक़ मौजूद हैं, और उसमें जो है वो आफ्ताब शेरपाव साहब से गालिबन बात भी हुई थी किसी की, और उन्होंने कोई ना तरदीद की और ना कोई उसकी तस्दीक की, लेकिन वो एक बात चल रही है 2-3 महीनों से, और वो उस बात का इम्कान मौजूद है। कुछ लोग कुछ रिटायर्ड फौजी अफसरान का नाम भी ले रहे हैं, ठीक है, उनका भी है। तो ये एक है बात, और बेसिस वो है, वो शायद हो जाए। लेकिन उसमें दूसरी तरफ अब इसमें असल में जो सियासत में कई कहानियाँ होती हैं, इसमें एक कहानी पीपल्स पार्टी से बारगेन की भी हो सकती है। अच्छा, कि अगर बड़ी खबर दे रहे हैं आप, कि अगर पीपल्स पार्टी का गवर्नर हटाया जाएगा तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को भी तो कुछ ना कुछ इन रिटर्न कुछ मांगेगी, या उनको भी तो एक थ्रेट हो सकता है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो आपका गवर्नर भी नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। इसी तरह की कुछ खबरें कराची से भी आ रही हैं, वहाँ भी गवर्नर की तब्दीली का है। तो ये बहुत ज़्यादा बारगेनिंग की एफर्ट्स होती हैं और उसमें होता है, तो वो जब तक हतमी कुछ नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। और फिर कुछ चीज़ों के मारूजी हक़ाइक़ होते हैं। अच्छा, ठीक है, जिस तरह हमने बात की कि KPK में इस वक्त मारूजी हक़ाइक़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जाए। बिल्कुल ऐसा, गवर्नर की तब्दीली तो मुमकिन है, गवर्नर राज लगाने की नहीं है। इसी तरह सिंध में भी गवर्नर तब्दील तो हो सकता है, लेकिन कोई इमरजेंसी हमें नज़र नहीं आ रही कि जिसकी वजह से वो किया जाए। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है, फिलर कोई और छोड़े जाते हैं और नतीजा कुछ और निकलता है। वो एक फिलर सुहेल अफरीदी साहब ने भी छोड़ा है कि मैं आ रहा हूँ मंगल के रोज़ अटियाला के बाहर एहतजाज करने। लोग इकट्ठे कर पाएंगे फिर? वो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग इकट्ठे कर पाएंगे। वो अपने साथ कुछ लेके आएंगे, और अगर वो इस तरह लेके आएंगे लोग जिस तरह लोग PTI पहले लेके आती रही, तो फिर शायद वो खुद भी अटियाला जेल नहीं पहुंच सकेंगे। हो सकता है वो रास्ते में ही कुछ उनके साथ उनको रोक दिया जाए, कुछ हो जाए, तो या फिर पिंडी में मकामी लोग हों। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत बड़ा शो वो करने में कामयाब हो जाएंगे। मे भी कुछ दर्जन ये चंद 200-300 लोग, 500-700 लोग आ जाएं, लेकिन कोई बड़ा शो करने में मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब होंगे।
चलें देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा खुरम साहब, एक नोटिफिकेशन की बड़ी बाज़गश्त सुनाई, बाज़गश्त क्या कि नोटिफिकेशन होना है और लेकिन इबहाम है उसके अंदर। आपको क्या लगता है कि 27वीं तरमीम के बाद चीज़ें क्लियर नहीं हो गई थी, नोटिफिकेशन की ज़रूरत है? क्योंकि हुकूमती जो वज़राए राना सनाउल्लाह हैं या बाकी जो लोग हैं, वो ख्वाजा आसिफ उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन की ज़रूरत ना होती तो ख्वाजा आसिफ साहब ये ना कहते कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है तरमीम के बाद। जी, ख्वाजा साहब ने ट्वीट करके कम से कम ये इबाम तो दूर कर दिया कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है कि या नहीं। हाँ। वो उनकी ट्वीट का ये मतलब है कि नोटिफिकेशन होना है, तो जिसका मतलब है कि क्लियर है कि नोटिफिकेशन होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क से बाहर हैं और वो जल्द वापस आ रहे हैं, तो वो आएंगे तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। मेरा ख्याल आज शायद वापस आ रहे हैं, या तो पहुँचे होंगे या पहुँचने वाले होंगे, तो वो आएंगे तो ये नोटिफिकेशन यकीनन हो जाएगा। और ठीक है, अगेन खबरों की हद तक तो ये एक नोटिफिकेशन का मामला, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके में कोई रुकावट है या उसकी वजह से कोई काम रुका हुआ है। हाँ। ठीक है, ये एक प्रोसीजरल चीज़ है, तो वो वज़ीर-ए-आज़म आएंगे तो हो जाएगा, यकीनन बैकडेट में होगा, या अगर आज से भी होगा तो उसमें कोई बड़ा उसमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ना कि आर्मी चीफ तो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनके तो अगले साल तक वो 2028 तक उनका है, तो वो तो अपने काम कर रहे हैं। तो ये नोटिफिकेशन जब हो जाएगा तो एक ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो चीज़ें चल रही हैं रूटीन में और चलती रहेंगी। हाँ, अगर ख्वाजा आसिफ की ट्वीट ना आती तो फिर अभी तक शायद काफ़ी चीज़ें चल रही होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब डस्ट सेटल्ड हो गई। वो नोटिफिकेशन तो आ गया था, लेकिन अवाम के लिए रिलीफ के लिए भी एक नोटिफिकेशन रात को आया था जब पेट्रोल सस्ता। जी, वो बड़ी अच्छी खबर थी। आमतौर पे इतनी अच्छी खबर मिलती नहीं, मेरे हैरान कौन था कि हो गया है, और अच्छी बात है, अल्लाह करे अच्छी खबर आती रहे, अगले उसमें भी आए। तो खुरम साहब, एक तरफ तो अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम कराची की सूरत हाल पर अगर बात करें तो कल बड़े हमने दिल दहला देने वाले विजुअल्स देखे, जब एक बच्चा जो है वो एक होल में गिर गया। कराची और सिंध इतने अरसे से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पे इतनी गफलत कि आप जो है वो एक उस शहर के अंदर जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पे आप जो है ये इस तरह की मेन होल कवर नहीं कर पाए आप, और फिर आप इस बात का जश्न मना रहे हैं कि 14 घंटे के बाद हमने उस बच्चे की लाश जो है वो बरामद कर ली है। देखिए जी, कराची का बहुत ही बुरा हाल है, ठीक है, जिसको तरह उसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, और अब हम उसको उस हवाले से याद नहीं करते बल्कि सारी नेगेटिव चीज़ों के हवाले से याद करते हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक है। ये आप मेरी बात अफसोसनाक है, लेकिन ना तो ये आखिरी बच्चा है जो गटर में गिरा है, और ना पहला। कई वाक़यात दर्जनों वाक़यात होंगे। हमें पूरा एहसास है उन वालिदैन के दुख का, और जिस तरह उन्होंने एक बच्चा खोया है और वो है, और उनके हम साथ हमारी पूरी हमदर्दियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन कराची में अब ये रोज़ का मामूल बन गया है। आवाम सवाल करती है ना, आखिर कब तक? आवाम सवाल करती है कि आखिर कब तक। तो उसमें जब जो सूबाई हुकूमत है वो मामला उस पर मकामी हुकूमत पे डाल देती है, मकामी हुकूमत सूबाई हुकूमत पे डाल देती है, और आवाम बीच में ख्वार हो रहे हैं। और इसमें लेकिन जो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज़ है इसमें सोचने का। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, उसमें हुकूमत की गफलत बिल्कुल ठीक है, हुकूमत गफलत करती है, इंतज़ामिया गफलत करती है। इससे पहले भी कई दफ़ा बच्चे गिरे, एहतजाज हुआ, सड़कें बंद हुई, मुजाहरे हुए, कुछ हद तक उन्होंने गटर लगाने भी शुरू किए। लेकिन फिर उसके बाद अब होता क्या है, हुकूमत गटर लगाती है और कोई आगे गटर उठा के ले जाता है, ठीक है, ये भी तो प्रॉब्लम तो है। अब कहीं पे शहरी सतह पे भी लोगों की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। जब आपको पता है कि बाहर कुछ इस तरह का हादसा हो सकता है, तो बच्चे को थोड़ा सा अकेला ना जाने दें, उसका ख्याल रखें। और फिर मकामी सतह पे आप उस गली मोहल्ले में कुछ इस तरह का बंदोबस्त करेंगे। अगर हुकूमत काम नहीं कर रही, या तो आप इतना एहतजाज करें कि हुकूमत के बाहर जाके बैठ जाएं और उनको मजबूर करें कि काम करें, और फिर जब वो ढक्कन लगाते हैं तो उनकी हिफाजत करें, या फिर अपना आप वो करें। लेकिन ये जो मेरी ये बात है, इससे हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं होती। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की ही है, और हुकूमत को इस तरह के काम करने चाहिए, लोगों की हिफाजत और ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोसनाक ये है कि हमारी, मेरी और आपकी बातों के पूरा जो मीडिया इस वक्त चीख रहा है, सिविल सोसाइटी चीख रही है, जो जितना मर्जी शोर मच जाए, हुकूमत पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। कल या परसों या हफ्ते बाद हम फिर कोई ऐसी खबर सुनेंगे कि इसी तरह कोई बच्चा वो है जो है गिर जाएगा। और ओवरऑल जहाँ तक सूबे सिंध की बात है, तो इसमें बहुत ही काफ़ी अरसे से जो है ना, कराची में अगर गटरों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, टैंकरों डंपर्स के मसाइल हैं, तो अंदरून सिंध के और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, कत्ल व गारत के, ख़वातीन के, जहालत के, और बहुत सारे आप देख लें गज़ाई किल्लत कितनी है, बिल्कुल। तो वो
अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सूबा है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो हर जगह काम करने की ज़रूरत है। पंजाब में बहुत सारे मसाइल हैं। पंजाब लेकिन में मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह से पंजाब को कर दिया है वो कर दिया मिसाल है, है लेकिन उसकी। उसके अगर आप अंदरूनी पंजाब जाएँ तो वहाँ भी अभी बहुत कुछ करने प्रॉब्लम्स हैं, की बिल्कुल ज़रूरत हैं। है। हर सूबे की अपनी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे शायद थोड़े से ज़्यादा है। वो फिर मरीम साहबा को भेज देते हैं ज़रा, जो है ना वो थोड़ा सिंध भी सेट कर रहे हैं ताकि वहाँ के लोगों को भी थोड़ा देखिए, relief हो। मरियम को पहली तो बात ये कि डिबेटेबल है कि वो पंजाब में कितना उन्होंने वो किया है या जो लाहौर में कुछ नज़र आता है। कुछ हाँ। तो किया है। लेकिन दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज साहिबा की जो पार्टी है, ठीक है, उन्होंने तो खाली पंजाब को ही रखा हुआ है फिलहाल, बाकी तो हर जगह को उन्होंने इग्नोर किया हुआ है। कहीं पे अब आखिरी दफ़ा जो है उनकी पार्टी का कोई कारकुन या वर्कर या लीडर कब गया था सिंध बतौर एक पार्टी के हाँ। नुमाइंदे के। चलो वज़ीर आज़म ने वक्तन जाते हैं, अभी पिछले दिनों में गए हुए थे, उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकातें की हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने कब अपनी कोई एक्टिविटी की है बिल्कुल सिंध ऐसे। में, ठीक है, ये मुल्क हमारा है, इवन सब- केपी में, ठीक है, तो वो तो आप छोड़ दें, मुस्लिम वो लीग तो क्वेश्चनेबल वो हैं तो चीज़ें, बिल्कुल ऐसे ही वो है। है। तो मरियम नवाज अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी किसी वक्त हम बैठेंगे बात करेंगे तो उस पर चलें भी वो चलें देखते चीज़ें हैं, अभी होंगी। तो प्रोग्राम का मसला वक्त ये है है। कि गैप्स जो है ना हर हाँ, जगह मौजूद हैं। हाँ। कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केपी में, सिंध में, बलूचिस्तान में ज़्यादा हैं गैप्स, वहाँ ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। फिर उसमें रिसोर्सेज की बात आ जाती है। फिर लेकिन अगर हुकूमतों की संजीदगी की बात की जाए तो शायद पंजाब हुकूमत ज़्यादा संजीदा है दूसरे सूबों की। चलें देखते हैं ये गैप जो है ना ये कब फिल होते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की कि हर शहरी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन जो वो बच्चा जिस मॉल से बाहर निकल रहा था वो दिन का अरबों खरबों रुपए कमाते होंगे, लेकिन उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर मॉल के बाहर जो है वो एक होल मौजूद है तो आप उसको फिल कर दें, आप हुकूमत का इंतज़ार ना करें। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो ठीक हों और लोग शहरी अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें कि उन्होंने पाकिस्तान को किस तरह से आगे लेकर जाना है। इसी के साथ मुझे और खुर्रम शहजाद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।